हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज द लेक्चर जिसमें हम अतुल्य सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड वील टेक फॉरवर्ड द स्विफ्ट रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज द इंडियन क्लाइमेट। तो इंडियन क्लाइमेट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो जब भी इंडियन क्लाइमेट की बात होती है सो वी नो इट दैट इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। सो द क्लाइमेट इज स्टिल वेरिएबल इन इंडिया। या आपको कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक you will find that India has the unique characteristic of its climate। और इंडिया का क्लाइमेट नॉर्मली मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे क्लाइमेट में वी कैन फाइंड डिफरेंट सीजन्स जो इंडिया में काम करते हैं। वन इज द विंटर सीजन। सो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर 15 और मार्च 15 तक ये काम करता है। देन यहाँ पर समर सीजन आता है जिसमें स्प्रिंग के मंथ आपको देखने को मिलते हैं मार्च 15 से लेकर मई तक। देन कम्स द जून ऑनवर्ड्स। बेसिकली 1 जून ऑनवर्ड इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में, सदर्न इंडिया में पेनिनसुलर पार्ट में यू कैन फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन जिसको हम मानसून सीजन भी बोलते हैं। सो जून टू सितंबर दिस सीजन रिमेन्स एंड देन अक्टूबर टू दिसंबर 15 वी हैव गॉट अ सीजन वेयर वी फाइंड द मानसून इज रिट्रीटिंग, यानी कि मानसून वापस लौटता है। दिस सीजन इज द सीजन ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून। दिस इज द रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। या फिर इसे ऐसा भी बोल सकते हैं दिस मानसून इज साउथ वेस्ट मानसून एंड दिस मानसून इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। So these are the 4 different seasons. So winter, hot weather season, where then rainy season and then retreating monsoon season. These are the major seasons in India. Moving ahead, monsoon के नाम से इंडिया को जाना जाता है। इसके अलावा इंडियन क्लाइमेट में you can see find different cyclonic rainfall or different local winds like Loo, Kal Baisakhi, mango shower, etc. These are the local events and the factual information. But monsoon के mechanism को समझना बहुत जरूरी है in case of India. So monsoon is basically largely due to the differential heating of land and water. We know that कि अर्थ के सरफेस पर जब इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल जोन में जो हीटिंग की एक जोन बनती है इसे बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एंड दिस जोन इज मोबाइल। इट बेसिकली शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द apparent movement of sun. So northward it move till Tropic of Cancer. Similarly southward it will move till Tropic of Capricorn. लगभग इसका यही पैटर्न रहता है। जहां जहां पर ये जाती है वहां वहां पर ट्रेड विंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट मूव्स नॉर्थवर्ड तो विंड विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जब ये साउथवर्ड होगी तो विंड विल कन्वर्ज टू दिस डायरेक्शन। दिस इज नॉर्थ ITCZ। तो जब समर का मंथ होगा तो नॉर्थ ITCZ होगा। जब विंटर का मंथ होगा नदर्न हेमिस्फीयर में इट विल बी सदर्न ITCZ, सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इस कन्वर्जेंस जोन में दोनों साइड से विंड आती है, इक्वेटर वर्ड से भी और पोल वर्ड से भी। तो ये विंटर का डायग्राम है। नीचे वाली लेयर जब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, ऊपर वाली शिफ्टिंग जो है इट इज इन दी समर सीजन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। तो हम दो सीजन को सिर्फ सेम डायग्राम पर देखकर समझ रहे हैं। एंड दिस इज द जोन जहां पर इक्वेटर से और साथ में पोल से एयर आके कन्वर्ज करती है एंड देन कन्वर्ज होने के बाद इट राइजेस। और राइज होने के बाद में इन जनरल देयर इज अ टेंडेंसी कि जब भी एयर कन्वर्ज होकर राइज होती है देन इट वुड लीड टू द क्लाउड फॉर्मेशन एंड देन देयर विल बी रेनफॉल। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है मॉनसून का। तो एक बार देखते हैं हाउ दिस एक्चुअली comes into picture in reality. So normally there is a high pressure area near the coast of Madagascar. Madagascar इंडियन ओशन में रीजन एक, साथ में तिब्बतन प्लेटू जो इंडिया के नॉर्थ में है। दिस तिब्बतन प्लेटू becomes very heated, तो दिस becomes the low pressure zone. तो these are the major factors. फिर इसमें एक टर्म यहाँ पे यूज हुई है सदर्न ऑसिलेशन that we are going to discuss as we move towards the end of the lecture. तो बेसिकली दीज आर दी सेवरल फैक्टर्स जो मॉनसून के मैकेनिज्म में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जब समर सीजन है तो रेन विंड डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है, दैट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू
नॉर्थ ईस्ट। जब विंटर सीजन है तो हमारा विंड का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इसीलिए विंटर में जो मानसून है जिसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। समर में जो होता है उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। एंड ज्योग्राफी में जो नॉमेनक्लेचर है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जिस डायरेक्शन से मूवमेंट स्टार्ट होता है उस डायरेक्शन का नाम दे दिया जाता है। सो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। दिस इज द सिंपल मैप जो आपको बता रहा है कि विंड का मूवमेंट क्या है। यू कैन सी इंडियन ओशन से मॉइस्ट विंड ट्रैवल कर रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं आपके, यहाँ ईस्टर्न घाट्स हैं। दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज अरेबियन सी। मॉनसून की दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच को हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक ब्रांच को बोलते हैं हम अरेबियन सी ब्रांच। सो इट इज अरेबियन सी ब्रांच जो इस पार्ट में आती है। यहां पर जो ब्रांच आ रही है दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बेसिकली दीज ब्रांचेस आर नथिंग, जो विंड आके स्प्लिट हो जाती है, दो साइड से एंटर करती है। एक साइड से जब एंटर करती है वेस्टर्न घाट और एंटायर वेस्टर्न घाट एंड गुजरात एरिया से, दैट इज द अरेबियन सी ब्रांच। दिस इज द फिगर विच इज डिपिक्टिंग मोर अबाउट द मूवमेंट ऑफ ITCZ इन मॉनसून। तो ITCZ, दिस इज द ITCZ, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर बेल्ट। विंड इसमें दोनों तरफ से आके कन्वर्ज होती है। तो यहां से विंड आकर कन्वर्ज हो रही है कहां पर, ITCZ के ऊपर। यहां से विंड कहां पहुंच रही है, ITCZ के ऊपर। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून ट्रफ। ज्योग्राफी में ट्रफ का मतलब होता है डिप्रेशन या लो प्रेशर। क्योंकि ये मानसून के टाइम पर है इसीलिए इसे मानसून ट्रफ भी बोल देते हैं। तो जैसे सन का मूवमेंट नॉर्थवर्ड होता है, उत्तरायण होता है, इन दैट प्रोसेस ये जो ITCZ है ये एक्सटेंड करता है इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट पर, धीरे धीरे नदर्न इंडिया की तरफ मूव करता हुआ, एंड देन इट रीचेस टू अ मैक्सिमम लिमिट और ये हिमालयन फुटहिल तक पहुंचता है। देन जब विंटर की बात होती है तो यही ITCZ साउथवर्ड शिफ्ट होता है जिसे दक्षिणायन बोलते हैं, एंड इट रीचेस टू दी नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो सारी जो विंड है, ट्रेड विंड, ये इसकी तरफ आती है, तो इंडिया से दूर ड्रिफ्ट होती है एंड इट रीचेस टू द सदर्न डायमेंशन। हियर इन दिस फिगर यू कैन आइडेंटिफाई, एक यहाँ पर एरो है, दिस इज द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर से पास होती है इन द मंथ ऑफ विंटर और इन द विंटर मंथ्स। समर मंथ में आप आइडेंटिफाई करो, यहां पर देयर इज नो जेट स्ट्रीम। सो देयर इज नो जेट स्ट्रीम फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब आपने अगर ये इंफॉर्मेशन देख ली तो आई वुड टेक यू टू द ब्लैक बोर्ड और आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ द मॉनसून मैकेनिज्म इज हैपनिंग इन इंडिया। So I'm drawing the rough map of India. All right. Basically, this is the Himalayan region, and these are the monsoon rays, rain-bearing winds जो monsoon की है. All right. This is Arabian Sea branch. This is Bay of Bengal branch. So what is happening here? Here it is the Tibetan plateau. This is the monsoon trough जो extend हो जाता है. Now one question must be there in your mind कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैसे ऊपर उठ गया. So basically it moves further northward of ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सन कैंसर, सन का मूवमेंट तो केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है, बट उसका जो हीटिंग इम्पैक्ट है, मतलब हाईएस्ट हीटिंग इम्पैक्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी. कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब कि कॉन्टिनेंट का इफेक्ट जो है, जल्दी से हीट हो जाना, बहुत ज्यादा हीट हो जाना, दिस इफेक्ट मेक्स दिस ITCZ यानी कि लो प्रेशर जोन मॉनसून ट्रफ को फर्दर नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर देता है. राइट. सो दिस इज द सिनेरियो अबाउट द ITCZ. तो ITCZ जैसे जैसे इंडिया में मूव करता है, 1 जून को यहां पहुंचता है, तो मॉनसून 1 जून के टाइम पर यहां आता है. बाय द टाइम इट इज द एंड ऑफ
जून, वेस्टर्न राजस्थान से, वेस्टर्न इंडिया से, सो जुलाई एंड में और जुलाई में वेस्टर्न राजस्थान से भी मॉनसून पास होना शुरू कर देता है. सो बेसिकली दिस इज द ड्यूरेशन कि 1 जून से आने के बाद जुलाई तक पहुंचते पहुंचते एंटायर इंडिया लो प्रेशर जोन के एरिया में आ जाता है एंड यहाँ पर आपकी जो विंड है नीचे से मूव करना शुरू कर देती है. दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है मॉनसून में. तो अब लेट मी टेल यू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करके आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस. आई एम जस्ट रबिंग दिस फिगर and cleaning this figure, entire figure, and will tell you कि क्या होता है in the beginning itself. During winters, there is a jet stream जो यहाँ से फ्लो करती है इंडिया के नॉर्थ से. एंड व्हाट हैपेंस, दिस जेट स्ट्रीम्स, एक तो कोल्ड वेदर है, साथ के साथ यहाँ पर जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है. तो जेट स्ट्रीम रिजल्ट्स इनटू द हाई प्रेशर ओवर इंडियन नदर्न इंडियन प्लेन. ऑलराइट, तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं मिलेगा फर्दर. विंटर के टाइम पर जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स ITCZ होता है. तो सी से कोई भी विंड नहीं आ रही है. नो विंड्स इज कमिंग फ्रॉम सी टू द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो विंड्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर रही नदर्न पार्ट तक, तो इसलिए देयर इज नो रेनफॉल. विंटर सीजन में सब ट्रॉपिकल, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के हिमालय के साउथ में होती है, साउथ ऑफ हिमालय. जैसे जैसे विंटर से समर की तरफ ट्रांजिशन होता है, हीटिंग होती जाती है, तो क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम है ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती है. रिमेंबर जब हमने शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट की बात की थी, तो जो जेट स्ट्रीम है बेसिकली इट इज हाईलाइटिंग कि यहाँ पर जो टेम्परेट रीजन है वो थोड़ा, उसका टेम्परेट रीजन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेटर वर्ड एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि इट एक्सपेंड्स. बट जब समर आती है तो वो स्क्वीज हो जाती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये जो जेट स्ट्रीम है समर सीजन में इट ट्रांसफर्स बैक टूवर्ड्स दी नॉर्थ ऑफ हिमालय. सो समर सीजन में क्या हो जाता है, ड्यूरिंग द समर सीजन इफ वी सी इन इंडिया, दिस इज आवर इंडिया, दिस इज द जेट स्ट्रीम. बेसिकली जेट स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ हिमालय मूव करती है. विंटर्स में एक ड्यूरेशन ऐसी भी आती है जब ये बाइफरकेट हो जाती है जेट स्ट्रीम, राइट. दिस इज द सिनेरियो ऑफ समर. नाउ व्हाट हैपन, जब जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती है तो यहां पर लो प्रेशर एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है. लो प्रेशर ITCZ मूव करती है एंड तिब्बतन प्लेटू में भी लो प्रेशर डेवलप हो जाता है. तिब्बतन प्लेटू का केस वील सी. तो यहां से एयर मूवमेंट इंडिया के कॉन्टिनेंट की तरफ शुरू हो जाता है, बिकॉज ये इंडियन ओशन से पास हो रही है विंड्स, तो अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आते हैं टुवर्ड्स इंडिया. नाउ सी दिस सिनेरियो, द लो प्रेशर हैव बीन क्रिएटेड, विंड्स हैव स्टार्टेड इंडियन ओशन से इंडिया की तरफ. सो दिस इज द मैकेनिज्म कि जब मॉनसून आता है इट स्टार्ट्स विद द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. तो ये पहली स्टेज है. फिर लो प्रेशर डेवलप होता है एंड लो प्रेशर में आपको ये विंड डायरेक्शन देखने का मौका मिलता है. नाउ अगेन जस्ट कीप दिस टू मैप्स और टू फिगर्स इन योर माइंड. आई विल टेल यू व्हाट इज द हैपनिंग नेक्स्ट. तो आई एम रबिंग एवरीथिंग हियर ऑन द बोर्ड. अब आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग. इंडिया के केस में अगर आप इंडिया को देख रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर, दैट it is the Trans-Himalayan range, it is the Great Himalayan range, then Middle Himalayan range, then Shivalik, then Plain, then Deccan Plateau, then Western Ghats, etc. And then it is Indian Ocean region. IOR is Indian Ocean. So what is happening? Now you see
मॉनसून की विंड्स इंडियन ओशन से आ रही हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, एंड दिस इज द तिब्बतन प्लेटू जिस पर लो प्रेशर बना है। यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो रही है, ITCZ पास हो रही है। तो व्हाट हैपेंस, विंड आती है यहाँ वेस्टर्न घाट पे राइज होती है एंड देन दे रेन। और वेस्टर्न घाट्स आपके कई सारे माउंटेन है, तो विंड यहाँ पर आती है, राइज होती है, फिर डिसेंड करती है, फिर असेंड करती है। तो जब जब असेंड करेंगी तब तब बादल बनेंगे एंड इट विल बी रेनिंग देयर। देन दीज विंड्स मूव फॉरवर्ड, एंड जहां पर इनको बैरियर मिलता है, चाहे विंध्या में मिले, छोटा नागपुर प्लेटू में मिले, या फिर इन बिटवीन जहां भी इन्हें बैरियर मिलेगा, व्हाट दे विल डू, दे विल लीड टू रेनफॉल। फिर ये नदर्न प्लेन में आती है, यहाँ पर लो प्रेशर की वजह से कुछ कन्वेक्शनल राइज होता है एंड देन वी गॉट क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल। फर्दर ये शिवालिक पर जाती है, शिवालिक पर एक साथ बहुत सारी विंड आके इकट्ठी होती है एंड देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाउड। तो यहाँ पर और यहाँ पर देयर इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो एक साथ होती है। ये जो सडन एक साथ रेनफॉल होने का प्रोसेस है दैट इज नोन एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बर्स्ट ऑफ मॉनसून, और ये मॉनसून का इंडियन कॉन्टिनेंट पर पूरा पहुंचना, ये कहलाता है आपका ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और मॉनसून को जो हम जानते हैं विच वी नो कॉमनली कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज नोन एज द मॉनसून। कि विंटर में कुछ और डायरेक्शन है, समर में इसका रिवर्स डायरेक्शन है 180 डिग्री, दैट इज मॉनसून। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। नाउ विंड passes from this and they reach till Tibetan plateau. Now what happens when they reach Tibetan plateau? Tibetan plateau in mountain, इसके चारों तरफ if you see this is Tibetan plateau, इसके चारों तरफ very cold mountains। ये जो I am highlighting the portion, ये mountains हैं इसके आगे और पीछे, these are the mountains, Himalayan और mountains in the Chinese region, there these are there। और Tibetan plateau इनके बीच में एक फ्लैट एरिया है, इट इज अबव इन द स्काई, तो इस सन से रिसीव इंसोलेशन भी ज्यादा रिसीव करता है। देन व्हाट हैपेंस, इट गेट्स वेरी मच हीटेड, तो इट इज हाई इन टेम्परेचर। फर्दर ड्यू टू दिस इट जनरेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर। तो जो भी ये विंड यहां तक आ रही थी, जो एयर आ रही थी, इट स्टार्ट्स टू राइज एट तिब्बतन प्लेटू। एंड वी नो दैट जब नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर। रिमेंबर हमने पहले पढ़ा था जब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ रहे थे, नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर। सिमिलरली वी नो दैट कि जहां से विंड स्टार्ट हो रही है, तो जहां विंड स्टार्ट हो रही है मूव करती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर हाई प्रेशर होता है। एंड दिस हाई प्रेशर अभी हमने पढ़ा था, दिस हाई प्रेशर इज एट मैस्करीन। तो मैस्करीन और वी कैन से मेडागास्कर कोस्ट के पास में इंडियन ओशन में हाई प्रेशर डेवलप होता है। हाई प्रेशर से एयर बाहर निकलती है, सिमिलरली हाई प्रेशर से एयर चारों तरफ बाहर निकलती है। एंड वी नो ये जो एयर बाहर निकलती है, ये स्ट्रॉन्ग करंट कंटिन्यूसली यहाँ पर हवा इधर से आ रही है, इधर उठ रही है एंड इट इज गेटिंग आउट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर बिकॉज देयर इज वेरी मच टेम्परेचर डिफरेंस, हाई प्रेशर लो प्रेशर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है, क्योंकि समर में टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर जाता है। इट रिजल्ट्स इनटू फास्ट मूविंग नैरो बैंड ऑफ रिवर, नैरो बैंड ऑफ एयर, जिसको हम जानते हैं जेट स्ट्रीम से। एंड दिस जेट स्ट्रीम इज फॉर्म्ड। तो मॉनसून के सीजन में अ न्यू जेट स्ट्रीम इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, जो स्टार्ट करते तिब्बतन प्लेटू के ऊपर से एंटी साइक्लोनिक हाई प्रेशर जोन से, एंड इट रीचेस and settles down at the Mascarene High या मेडागास्कर कोस्ट के बराबर में। So this is the zone, and here this jet stream is known as tropical easterly jet stream. Tropical easterly jet stream. Tropical easterly jet stream कहाँ से शुरू होती है, तिब्बतन प्लेटू के अपर एटमॉस्फेयर से, and it reaches till the Mascarene High। ये मानसून का पूरा एक सेल बनाती है एंड दिस हैपेंस कंटिन्यूअसली। आई होप विद दीज फिगर्स यू आर कंफर्टेबल विद द आइडिया। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड्स टू डिस्कस फर्दर मोर इंफॉर्मेशन। विंटर सीजन में ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, समर सीजन में नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ओनली देन वी कैन हैव द लो प्रेशर। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव डिस्कस सो फार। मूविंग अहेड,
यहाँ पे हाई प्रेशर की बात हम कर चुके हैं मेडागास्कर के रीजन में, दिस हाई प्रेशर तिब्बतन प्लेटो की बात कर चुके हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल में इसके मूवमेंट में, देन वी हैव गॉट ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात कर ली है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स। सदर्न ऑसिलेशन को वी विल बी डीलिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। सदर्न ऑसिलेशन की ये कैसे इंपॉर्टेंट है मॉनसून के लिए। वी हैव टॉक्ड कि ITCZ का क्या मूवमेंट है, कोरियरिस का मूवमेंट वी नो, वी हैव द आइडिया ऑफ मॉनसून ट्रफ कैसे मूव करता है। These are the information that we have covered so far. Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch के बारे में हम बात कर चुके हैं. Now there are the phenomena we have discussed about onset of monsoon. In onset we have talked about the burst of monsoon. There is another term breaks in monsoon. Monsoon break का मतलब है कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मॉनसून ट्रफ, दिस इज द मॉनसून ट्रफ जो हिमालयन फुट हिल पर है, दिस इज मॉनसून ट्रफ, आई एम राइटिंग MT और ITCZ। मॉनसून ट्रफ वीक हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस, जो विंड यहाँ से सफर ट्रेवल करके आती है और जो विंड यहाँ से आती है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि विंड को बहुत ज़्यादा दूर से अट्रैक्ट कर सके। तो लार्जली जो विंड आती है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आती है एंड इट ट्रेवल्स टिल हेयर एंड इट डज नॉट लीड टू द प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो बीच में कुछ ऐसे स्पेल्स आते हैं मॉनसून की ड्यूरेशन में जिसमें रेनफॉल बहुत कम हो जाती है और लगातार ये कब आते हैं जब लगातार कई बार काफी लंबे टाइम तक रेनफॉल होती रहती है। तो उसकी वजह से दिस ट्रफ जो लो प्रेशर है ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। इस वीकनिंग की वजह से केवल बे ऑफ बंगाल ब्रांच की तरफ से आपको मॉइस्चर लेडन विंड फीड करती है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ी लिमिटेड रेनफॉल होती है, लिमिटेड क्लाउड फॉर्मेशन होती है। दैट सीन और दैट मैकेनिज्म इज नोन एज द मॉनसून ब्रेक्स। एक और टर्म यूज करते हैं मॉनसून के केस में, अक्टूबर हीट। तो जब मॉनसून रिट्रीट कर रहा होता है यानी कि ITCZ या मॉनसून ट्रफ साउथवर्ड मूव करना शुरू करता है, तो जब ये पेनिनसुलर इंडिया से पास होता है स्पेसिफिकली इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर और लेट सितंबर, देन व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हाई। सो हाई टेम्परेचर प्लस जो लैंड है इट इज फुल ऑफ मॉइस्चर क्योंकि रेनफॉल हो चुकी है काफी अच्छे से। सो लैंड हैज मॉइस्ट, दिस रिजल्ट्स इनटू अ फिनोमेनन जिसमें एक्सेसिव इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिस वजह से देयर इज लॉट ऑफ स्वेटिंग दैट commonly human beings face. That process is known as the October heat. Now let's talk about the another phenomena having seen the monsoon is the winter rainfall. For winter rainfall, I'll take you back to the slides to a blank page. During winters, it is northeast wind that is traveling. So only this part of Tamil Nadu receives the rainfall जो बंगाल ब्रांच से है। बाकी ये जितना भी पार्ट है विंड का, they are coming but they are not getting the moisture. Moisture is absent, so no moisture मतलब यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। एक ही सिनेरियो। दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु में we can get the rainfall. साथ में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, इट रिसीव्स द रेनफॉल। इसके बारे में बात कर चुके थे कि मेडिटेरेनियन सी से जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इट इज ब्रिंगिंग द फ्रंटल रेन विद इट। तो फ्रंट जनरेट हो रहे हैं, कोल्ड फ्रंट और वार्म एयर मास मिलते हैं, वहां पे फ्रंट बनता है और उसकी वजह से वार्म एयर अपलिफ्ट होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होती है। दैट रेनफॉल इज नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इम्पैक्ट लार्जली सीन होता है वेस्टर्न यूपी तक, बट कभी कभी इट फर्दर एक्सटेंड्स नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात नहीं रही, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इट्स डायमेंशन, यहाँ से इस डायरेक्शन में ईस्टवर्ड ही मूव करता है। समटाइम्स इट एक्सटेंड टिल द बिहार और इवन
till West Bengal. So this is the scenario of winter rainfall. तो इसे देखते हैं winter rainfall, what is happening and how it is happening. Winter rainfall के बारे में we have talked about the cyclonic depression, यानी कि आपके टेम्परेट साइक्लोन जो डेवलप हो रहा है मेडिटेरेनियन सी पर, और ये वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से ट्रेवल करते हुए इंडिया तक आते हैं. दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. रास्ते में कैस्पियन सी से भी मॉइस्चर पिक कर लेते हैं, अरेबियन सी से भी. देन दे मूव फर्दर एंड इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एटसेट्रा, यहाँ पर ये मानसून, यहाँ पर ये मॉइस्चर लेडन विंड के थ्रू रेनफॉल क्रिएट कर देते हैं. दिस इज नोन एज दी वेस्टर्न डिप्रेशन. सेम दिस इज द डायग्राम. मेडिटेरेनियन सी से कैस्पियन से होते हुए इट इज रीचिंग हेयर. पाकिस्तान में और इंडिया में साइक्लोनिक विंड मिलती है. अदरवाइज नॉर्मली ड्राई विंड की कंडीशन होती है. जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कुछ सिग्नल्स हैं कि रात विल बी क्लाउडलेस नाइट, टेम्परेचर विल थोड़ा सा विल ऑल्सो इंक्रीज स्लाइटली एंड देन देयर विल बी रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ये नॉर्मल कंडीशन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की वजह से. नाउ देयर रिमेन्स रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, आई विल डिस्कस विद यू व्हाई मॉनसूनल रेनफॉल इज नॉट रीचिंग टू सर्टेन एरिया. 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल कहाँ मिलती है आपको? वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न कोस्ट में, हिमालयन एरियाज में जहां पर कन्वेक्शनल या ओरोग्राफिक रेनफॉल है. मेघालय में हाईएस्ट रेनफॉल के कुछ एरियाज हैं जहां होते हैं, जैसे मौसनराम इज द प्लेस. असम में यू विल गेट हाई रेनफॉल, वेस्ट बंगाल में यू विल गेट दी हाई रेनफॉल. ये जो एरिया है आपका विच आर मार्क्ड बाय डार्क ब्लू, यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेनफॉल मिलती है 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा. अदरवाइज 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल लाइटर पैच में. वाई? सो एक फैक्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर दिस पोर्शन नॉर्थ ईस्ट में, वाई दिस इज गेटिंग अ लॉट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल पास में है, तो पास में मॉइस्चर लेडन विंड आती है एंड दे सिंपली ड्रॉप द एंटायर मॉइस्चर एज रेनफॉल हेयर इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि यहाँ पर माउंटेन सिस्टम्स दे फॉर्म दी फनल शेप, कि यहाँ पर चारों तरफ से जो भी विंड आ रही है इनको ट्रैप कर लेते हैं. तो गारो खासी जयंतिया इज दी हिल सिस्टम इन दी मेघालय रीजन, जिसकी वजह से हाई रेनफॉल मिलती है. वेस्टर्न घाट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर इंडिया के अलॉन्ग देयर आर वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट दे प्रोवाइड दी ओरोग्राफिक बैरियर. तो विंड आती है, राइज करती है ओरोग्राफिक बैरियर में एंड क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल. बट एट द सेम टाइम देयर इज वन थिंग कि वेस्टर्न घाट में ही आपको महाराष्ट्र में देयर आर सेवरल प्लेसेस जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती. रीजन बीइंग वेस्टर्न घाट्स आर लाइक अ सीरीज ऑफ माउंटेन. तो दिस इज इंडियन ओशन रीजन और अरेबियन सी. तो यहाँ पर विंड आ रही है तो विंड राइज होती है, हेयर इट इज क्लाउड फॉर्मेशन, बारिश हो जाएगी यहाँ पर. बट जब विंड डिसेंड करती है तो हमें पता है डिसेंड करते हुए देयर इज नो क्लाउड फॉर्मेशन, तो दिस साइड विल रिमेन कम ड्राई. यहाँ पर जब राइज करेगी विंड तो अगेन देयर विल बी सम क्लाउड फॉर्मेशन, बट बारिश होने के बाद में देन इट इज डिसेंट, नो रेन. सो हेयर अगेन व्हेन इट विल असेंड क्लाउड फॉर्मेशन, सम रेनफॉल विल हैपन. तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम वेस्टर्न घाट टू इंटीरियर ऑफ द वेस्टर्न घाट, वी विल फाइंड कि यहां पर रेन डिक्रीज हो रही है. जो रेन है इट इज डिक्लाइनिंग हेयर वेस्टर्न घाट में. दिस इज द सिनेरियो. इसीलिए जो रीजन है महाराष्ट्र में, लातूर, विदर्भ एटसेट्रा, जो आपके रेन शेडो एरिया जोन में पड़ जाते हैं, वहां पर देयर इज लेस रेनफॉल. फर्दर एक और सिनेरियो देखते हैं. जब हम बात करते हैं गुजरात की, तो राजस्थान में रेनफॉल क्यों नहीं होती? क्योंकि वी नो अरावली माउंटेन सिस्टम यहाँ पर है. यहाँ पर तो इन बिटवीन देयर इज ओरोग्राफिक बैरियर. यहाँ पर एज सच कोई मेजर बैरियर नहीं मिलता, छोटे छोटे हिल बैरियर है, तो वहां पर रेनफॉल हो जाती है. बट जो अरावली है इट लाइज पैरेलल टू द मोशन ऑफ द साउथ वेस्ट विंड्स. तो इस वजह से राजस्थान में भी यू डू नॉट फाइंड द ओरोग्राफिक बैरियर, जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली रेन हो. तो नदर्न प्लेन्स में क्यों रेन हो पाती है? रीजन बीइंग ये बहुत हॉट हो जाते हैं, लो प्रेशर क्रिएट होता है, इस वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ देखने को मिलती है. सम ऑफ द ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, प्लस सम इन छोटा नागपुर प्लेटू रीजन. बट अदरवाइज यू विल फाइंड रेनफॉल वहीं पर मेजरली जहां पर स्ट्रॉन्ग एंड अपराइट बैरियर देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन. चलिए वापस से देखते हैं टू सी अदर थिंग्स. यहाँ मॉडरेट रेनफॉल है सदर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला. सो दीज आर द लोकेशंस. दिस मैप इज टेलिंग यू कि जो लाइटर शेड है इट इज अबाउट द लेस रेनफॉल.
Then further interior of the Western Ghat, जिसको I am marking right now, this receives less amount of rainfall. That is to say, very less amount of rainfall. The interior part, this part, these are the uplands or the foothills of northern Himalaya. So basically, they receive sufficient rainfall. So this map is talking about the rainfall during the monsoonal season, and this is the table which is telling you ki why some regions receive more rainfall, why some regions receive less rainfall. Now let's move towards the last factor which is affecting the monsoonal rainfall, or in fact Indian climate. These factors are the factors of teleconnections. These are the factor of teleconnection. इसको सदर्न ऑसिलेशन भी बोलते हैं, SOI. SOI stands for Southern Oscillation Index. हमने बात की थी when we were discussing about the ocean currents कि sometimes counter equatorial current strong हो जाता है, और ये कुछ वेस्ट ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की अगर बात करें तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट स्ट्रांग हो जाता है, एंड देन इट रिप्लेसेस अ पार्ट ऑफ पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट. पेरू और हम्बोल्ट करंट, दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम करंट. तो पेरू करंट को रिप्लेस कर देता है, पेरू करंट के कुछ पार्ट को रिप्लेस कर देता है क्या, वार्म वाटर. और वो वार्म वाटर कहाँ से आ रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट लॉजिकल रीजन की वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट से पानी निकल कर जो रिप्लेस करता है. उस करंट के रिप्लेस करने से देयर इज एन एसोसिएटेड फिनोमेना, क्लाइमेट वेदर फिनोमेना, जिसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज हैपनिंग. यहां पर इट इज द पेरू करंट, आई एम राइटिंग पीसी, राइट. तो नॉर्मली दिस सिचुएशन इज हैपनिंग, बट ड्यूरिंग द अल नीनो सिचुएशन यहां पर एक वार्म करंट आके रिप्लेस कर देता है थोड़े से पार्ट ऑफ पेरू करंट को. दिस रिजल्ट्स इन हाई टेम्परेचर हेयर. पैसिफिक में हाई टेम्परेचर रिजल्ट हो जाता है. हाई टेम्परेचर का मतलब वी नो दैट इट इज लो प्रेशर एरिया, ऑलराइट. जब हम देखते हैं प्रेशर कम्स इन अ लूप, सो यहां पर लो प्रेशर है तो यहां पर उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर रजिस्टर होता है. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिस्टम हेयर, कि दिस इज द हाई प्रेशर जोन जो आपके बता रहा है यहाँ पर ये लो प्रेशर जोन है पेरू कोस्ट पर. यहाँ से विंड मूव करना शुरू कर देती है एंड अल्टीमेटली इट राइज, एंड कहां पर बारिश होती है, वी गेट द रेनफॉल इन द ईस्टर्न पैसिफिक. जब अल्नीनो की सिचुएशन है, अल्नीनो की सिचुएशन क्या है, अल्नीनो मींस क्राइस्ट चाइल्ड. इट इज अ सिचुएशन जबकि पेरू करंट का कुछ पार्ट एक वार्म करंट से रिप्लेस हो जाता है, तो वहां पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर की कंडीशन हो जाती है, जिससे क्या होता है एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाता है हाई प्रेशर लो प्रेशर से, एक छोटा लोकल सेल डेवलप हो जाता है जिसमें जो रेनफॉल होती है वो कहाँ रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है, द रेनफॉल स्टार्ट्स टू हैपन इन दिस पार्ट ऑफ द पैसिफिक. यहां पर रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है. यहां से विंड किस डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं, इस डायरेक्शन में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से आपके साउथ अमेरिका की तरफ विंड मूव करना शुरू कर देती है. रिमेंबर, नाउ यू हैव टू सी द सिचुएशन. आई एम टेकिंग यू टू द blackboard. Here it is India, right? This is Australia. This is the South America. All right. This is India. This is Australia. This is the South American part, right? Here it is the cold current Peru, right? Here it is the warm current in El Nino situation. El Nino में warm current आ गया यहाँ पर, so it results into high temperature and low pressure situation. यहाँ पर क्या हो जाएगा, high pressure situation. So what will happen? The wind will start to flow this towards this direction,
एंड देयर विल बी अ सेल क्रिएटेड। यहाँ पर ये विंड का डायरेक्शन है सी सरफेस के ऊपर, राइट। दिस इज इंडिया। इंडिया के टाइम पे वी नो कि यहाँ पर मॉनसून ट्रफ है, ITCZ, और मॉनसून ट्रफ इसे बोलते हैं। इफ दिस इज द इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, सो व्हाट हैपेंस, जब मॉनसून होता है, मॉनसून ट्रफ होता है, वी नो दैट कि रेनफॉल यहाँ से आके इन विंड्स की वजह से रेनफॉल इंडिया में आती है। तो ये विंड कहाँ से आ रही है, ये विंड यहाँ से सप्लाई होती है, राइट। और यहाँ पर एक हाई प्रेशर बनता है, तो इस हाई प्रेशर से और विंड को पुश मिलता है। सो देयर इज अ सिनेरियो। नाउ लुक एट दिस फिगर एंड सी कि जो विंड यहां से आ रही थी ऑस्ट्रेलिया से, अगर कोई नॉर्मल कंडीशन होती, इफ देयर वाज अ नॉर्मल कंडीशन जिसमें अल नीनो नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में आई एम यूजिंग द येलो कलर, तो नॉर्मल कंडीशन में यहां पर होता आपका हाई प्रेशर, यहां पर होता कंपैरेटिवली लो प्रेशर। द येलो इज द नॉर्मल कंडीशन कि यहां पर कोई भी वार्म वाटर नहीं होता, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो आपके जो विंड का मूवमेंट होता है यहां पर ऐसे होता, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ज्यादा विंड यहां पर पहुंचती। बट व्हाट इज हैपनिंग, अल नीनो के टाइम पर जो विंड मॉनसून की तरफ जानी थी उसमें से भी बट के कुछ विंड किधर आ जाती है आपके ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट पे, तो विंड विल ट्रेवल फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो यहां पर देयर विल बी लेस विंड, तो मॉनसूनल विंड की जो क्वांटिटी होगी इट बिकम्स लेस, जो यहां पर इंडिया में पहुंचेगी। दैट इज वाई यहां पर ड्यू टू अल नीनो देयर विल बी लो रेनफॉल। इंडिया में मॉनसून में इनफैक्ट और भी जहां पर विंड का पूरा प्रोविजन है वहां पर नहीं पहुंच पाता, सो देयर इज द लो रेनफॉल। सो मॉनसून के केस में स्पेसिफिकली देयर विल बी डाइवर्जन ऑफ विंड, तो विंड यहां पर कम पहुंचेगी, देयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन की जिसमें आपको कम रेनफॉल मिलेगी। इस साल भी जो कंडीशन है इन विच हीट वेव इज बिकमिंग एक्सट्रीम, वो रीजन उसके पीछे अल नीनो कंडीशन का भी है। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ अल नीनो। अल नीनो के केस में क्या होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बनता है जिससे विंड डाइवर्ट हो जाती है एंड मॉनसून को कम फीड करती है। व्हाट वी नीड कि यहाँ पर एयर अच्छी खासी हो ताकि वो इस पूरे लूप को फीड करने में हेल्प कर सके, दैट इज व्हाट वी नीड। बट अल नीनो में इसका रिवर्स हो जाता है। नाउ कम्स द कंडीशन ऑफ ला नीना, तो मैं इसमें से कुछ पॉइंटर्स को रिप्लेस करता हूं और आई विल यूज डिफरेंट कलर ऑफ पेन यूजिंग व्हाइट पॉइंट फॉर ला नीना। ला नीना, ला नीना मीन्स गर्ल चाइल्ड। तो यहां पर जो पेरू करंट है, पेरू करंट जब होता है तो नॉर्मल कंडीशन है, बट पेरू करंट से ज्यादा कोल्ड वाटर, इट इज कोल्डर देन नॉर्मल पेरू करंट, जब आपके कुछ पार्ट में यहां पर दिखाई पड़ता है, देन व्हाट हैपेंस, उसके रीजंस हमें नहीं पता, रीजंस हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड, मोस्ट प्रोबेबली अपवेलिंग की वजह से ज्यादा कोल्डर करंट यहां पर पहुंचता है, तो दिस वेरी कोल्ड करंट रिजल्ट्स इनटू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मीन्स हाई प्रेशर। तो ला नीना कंडीशन में यहां पर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से मोर विंड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ऐसे में लो प्रेशर टाइप की कंडीशन होती है एंड देन अ लूप इज क्रिएटेड हियर। दिस लूप इज प्रोवाइडिंग मोर विंड टू मस्करीन हाई। Here I will use the blue color in Indian Ocean. This will provide more wind to Mascarene High और Indian subcontinent में ज़्यादा moisture laden wind पहुंचती है, so there will be more rainfall. So El Nino में there will be less rain. La Nina में there will be more rain. दोनों ही कंडीशन नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल से ज्यादा गर्म है, ये नॉर्मल से ज्यादा ठंडी है। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल मॉनसून होगा, अल नीनो में मॉनसून कम होगा, कम मॉनसून रेनफॉल होगी, ला नीना में बहुत ज्यादा मॉनसून होगा। ये जो कंडीशन है बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, इसकी वजह से भी इरेटिक कंडीशन आती है, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है फ्लड की कंडीशन देखने को भी मिल जाए,
ये भी हो सकता है ड्राउट कंडीशन देखने को मिल जाए ड्यू टू अल नीनो एंड ला नीना, दीज आर द टू डिफरेंट सिचुएशन। तो ये जो साइकिल है जिसमें एक साइकिल मानसून को प्रमोट कर रही है, एक साइकिल मानसून के अगेंस्ट जा रही है, राइट, एक सिचुएशन मानसून को प्रमोट कर रही है, एक सिचुएशन मानसून के अगेंस्ट आ रही है, दैट इज नोन एज दी सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। तो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव किस सेंस में होता है, जब इंडिया में मानसून अच्छा होगा देन इट इज पॉजिटिव। तो ला नीना की कंडीशन क्या कहलाती है, पॉजिटिव SOI, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। अल नीनो की क्या कहलाएगी, नेगेटिव SOI। सो दिस इज दी अल नीनो एंड ला नीना। एक सिमिलर फिनोमेना है which I would like to add here, that is the phenomena of Indian Ocean Dipole. All right, what we need to see here is, here it is Australia, यहां पर नॉर्मली मैस्करीन हाई है। इंडियन ओशन में भी देयर इज अ कंडीशन ऑफ इंडियन ओशन डायपोल, जिसको IOD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इंडियन ओशन डायपोल मतलब दो डिफरेंट पोल्स बनते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि यहां पर यू विल गेट दी हाई प्रेशर, हियर इट इज दी लो प्रेशर। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन ओशन में एक हाई प्रेशर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से विंड का मूवमेंट या तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर कंडीशन रिवर्स है तो विंड का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। अगर लो प्रेशर ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में है इंडियन ओशन के तो यहां पर विंड मूव करेगी, अगर रिवर्स है तो विंड ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेगी। व्हाट वी वांट कि मॉनसून के टाइम पर यहां जो मैस्करीन हाई है यहां पर ज्यादा से ज्यादा विंड पहुंचे। तो इट इज दिस कंडीशन, लो प्रेशर की कंडीशन, जिसमें यहां पर ज्यादा विंड पहुंचती है, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। तो जब ईस्टर्न पार्ट में, जब वेस्टर्न पार्ट में लो प्रेशर बनेगा, व्हेन वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन हैज लो प्रेशर, तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या बंद होता है, आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। आप इसको याद रखिए, जब ईस्टर्न इंडियन ओशन IOR इंडियन ओशन रीजन में आपको लो प्रेशर मिलता है, देन इट इज नेगेटिव IOD इंडियन ओशन डायपोल। पॉजिटिव और नेगेटिव किस सेंस में, अगर ज्यादा रेनफॉल है तो मानसून की ज्यादा रेनफॉल है तो पॉजिटिव, अगर कम रेनफॉल है तो नेगेटिव। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ Indian Ocean Dipole. Look at this diagram, draw this diagram. Now we are getting back to our slides. So here, this is the situation of El Nino. El Nino मतलब more rainfall on the Peru coast. तो जब El Nino होता है तो यहाँ पे बहुत सारी फिश भी डाई कर जाती हैं ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, और फिशिंग सीजन भी आ जाता है यहाँ पर। ला नीना की सिचुएशन में रिवर्स होता है और यहाँ पर मोर विंड भी मिलती है, जिसकी वजह से इंडियन मॉनसून फीड होता है। ये इस बड़े डायग्राम पर these situations are there, El Nino and La Nina situation and how they are affecting Indian monsoon. This is also clear कि अगर पॉजिटिव साइकिल है तो इट विल कंट्रीब्यूट टू द मॉनसूनल एयर, अगर नेगेटिव साइकिल है तो एयर विल डाइवर्ट टू दिस प्लेस, यहां से इट विल वीकन द मॉनसून। फर्दर इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बात हमने की थी कि अगर ये वार्मर देन यूजुअल है, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा एयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आएगी एंड देन ये आगे मूव करेगी, दिस इज पॉजिटिव साइकिल। अगर इसका रिवर्स हो रहा है देन व्हाट इज हैपन, इट विल टेक अवे द एयर फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज्यादा बारिश आएगी, दैट इज द इंडियन ओशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव फेज की बात हो रही है, मींस यहाँ लो प्रेशर होगा, यहाँ पर कोल्ड है तो मतलब हाई प्रेशर होगा, तो कोल्ड एंड वार्म movement will be happening like this. All right, so with this we have completed the major portion of Indian monsoon and Indian climate. So with this we terminate this session on Indian climate. We'll see you in the next session. Thank you.